कक्षा 10 में हिंदी व्याकरण के लिए हम निबंध पर चर्चा करेंगे। निबंध, जैसा कि हम शब्द के अनुसार इसका अर्थ देखें तो नी प्लस बंध, सम्यक रूप से बंधा हुआ। इसकी परिभाषा जो सबसे प्रचलित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध में भाव या विचार एक सूत्र में बंधे रहते हैं। इसके प्रकारों पर चर्चा करें तो निबंध के 4 प्रकार हैं: कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। इस पर 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है कभी कभी। इसके तत्वों पर चर्चा की जाए तो तत्व इसके 2 हैं: विषय वस्तु और भाषा शैली। जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम निबंध में लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा, जितने भी पॉइंट हमने निबंध में बनाए हैं उन पॉइंट को लिखना ही रूपरेखा है। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम सामान्य सा परिचय देते हैं। जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका सामान्य सा परिचय या एक भूमिका बनाकर देते हैं, उसको कहते हैं प्रस्तावना। फिर बीच में विषय वस्तु लिखी जाती है। विषय वस्तु जैसे किसी विषय के लाभ या हानि आप लिख सकते हैं तो वो भी विषय वस्तु में आ जाएंगे। लाभ हानि नहीं है तो महत्व, विशेषताएं, ऐसे पॉइंट बनाकर आप 3 या 4 पॉइंट बीच में बना लीजिए। कोई भी विषय दिया हो आपको, आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है उपसंहार। उपसंहार में हमें निबंध को समेटना है, यानी हमें उसके गुण और दोष दोनों बताने हैं। इस तरह से हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ श्लोक, दोहे या मुहावरों से निबंध में रोचकता भी लाई जा सकती है। जैसे कोई श्लोक हमने 2 लाइनें ऊपर लिख दी प्रस्तावना से पहले और 2 लाइनें हमने लास्ट में लिख दी उपसंहार के बाद। बीच में विषय वस्तु के संबंध में भी आप लिख सकते हैं। इससे निबंध में रोचकता आ जाती है। 10th के हिसाब से जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उनमें जीवन में खेलों का महत्व, जलीय जीवन है, प्रदूषण में सभी तरह का प्रदूषण आ जाएगा, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। इन विषयों पर आप निबंध तैयार कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है जिस पर आप याद करके नहीं आए हैं निबंध, तो आप मन से भी लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप मन से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।